हमारे इस मंडल को संचालन करने वाले सम्माननीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनी जी, बबीता जी, मेरी बड़ी बहन कुलबीर जी, रेखा जी, पवना जी, वीरेंद्र चौधरी जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे इस मंडल के इस भाजपा की रीढ़ की हड्डी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ लेवल एसएम और मेरे पत्रकार बंधु और मेरे माताओं बहनों और भाई। इन्होंने कहा विषय क्या है आज का? विषय तय है। विषय तय है कि मीटिंग बुलाने का विषय यही है कि हमारे बीच में हमारी पार्टी से छोड़ कर गए यहाँ के जो अभी जो हमारी पार्टी में आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इसके नाम में मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि गद्दारों का नाम इस पार्टी में नहीं लिया जाता है। जब 2012 में और उस प्रत्याशी को जिताकर ऊपर भेजेगा, ये अतः है। अगर ऊपर कमल का निशान है तो कांगड़ा मंडल के पास भी कमल का निशान है और ये तय करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो ये कहता हूं कि बार बार इकट्ठे में से अभी ही कह देना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी होगा और होगा, चाहे किसी को टिकट ना मिले, हमारा प्रत्याशी होगा। मैं तो कह लेता हूँ किसी का नाम लेने के लिए, मैं परहेज नहीं करता हूँ, लेकिन उसको कमल का निशान नहीं मिला तो मंडल उसको उस निशान के लेकर के अपना निशान देगा, उसको जिताएगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। थोड़ी भी गया, चकोतरा महल्ला गया, सलोर भी गए, मैं और बरार कल पूरा दिन घूमते रहे, पैदल में किसी के हमारे कुलवंशी के घर खाना भी खाया और इसके प्रति लोगों का बड़ा दोष, बड़ा ये है क्या बोलते विरोध है। पतन वहीं से शुरू हुआ है और इस पतन के डर से वो किसी कारण पता नहीं क्या उसने जमीला पिला क्या मतलब ताना बाना बुना और हमारी पार्टी में आ गया अपनी लाज बचाने। पर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो दम रखता है। इतनी बारिश थी, इतना तूफान था, दौलतपुर वाले भाई हमारी कांगड़ा मंडल के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश सोनी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, पूर्व विधायक श्री संजय चौधरी जी, पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र काकू जी, प्रदेश के सचिव श्री वीरेंद्र चौधरी जी, जिला परिषद के सदस्य श्री करवाज चौधरी जी, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। और 5 साल हमने बहुत पसीना बहाया है। इन 5 साल की बात तो छोड़ो, मैं जब से 2003 से कांगड़ा में आया हूं, उससे पहले मैं बाहर बिजनेस करता था। 2003 से लेकर 2022 तक मैंने बहुत पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। 2 बार मैं यहाँ पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2011 में मैं जिला परिषद का। तो मैं एक ही बात चाहता हूं, जो सभी की एक ही बात है, यहाँ पे जिन कार्यकर्ता ने काम किया है, खून पसीना बहाया है, गांव में गए, घर में गए, झंडे लगाए, प्लेटें लगाई। अभी तिरंगा यात्रा थी, युवा के साथ रैली निकाली, तिरंगे मंगवाकर हमने फ्री में तिरंगे बांटे। इस कांग्रेस रुपए में झंडा मंगवाया और हमारी पार्टी ने हमने झंडे खरीद कर घर में पहुंचाए, बूथ पे पहुंचाए, फ्री में पहुंचाए, कोई पैसा नहीं हमने लिया। तो ये उस पार्टी के सदस्य हैं यहाँ पे जो आए हैं। हमारी पार्टी एक विश्व स्तरीय पार्टी है। हमने पार्टी के लिए जहां भी रैली हो, चाहे मंडी में हो, चाहे शिमला में हो, चाहे नगरोटा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हो, चाहे चंबी में राष्ट्रीय मंत्री जी आए हो, हमने जो जिम्मेवारी संगठन ने हमें दी है, हमें बखूबी निभाई है और बहुत मेहनत हमने की। मैं सच्ची बात बोलता हूं, मैंने बहुत तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन टिकट जो है कांगड़ा, जो टिकट की बात है, कांगड़ा में जो कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया है, नेता लोगों ने काम किया, हम सब लोग मिलकर गांव में जाते थे। मैं किसी को मिलनी चाहिए जिन्होंने काम किया। एक कार्यकर्ता के रूप में है, 5 साल पार्टी का कार्य करें, पार्टी के डिसिप्लिन का पता लगेगा, पार्टी के झंडे के कदर का पता लगेगा। ऐसे थोड़ी है भगवाधारी आगे राजनीति की तैयारी करूं, ऐसे सेटल नहीं होगा। युवा मोर्चा तैयार किया है, एससी मोर्चा तैयार किया है, तो ऐसा नहीं है। हमने बहुत मिलकर सभी ने काम किया और इकट्ठे होकर काम किया
और मैं मिलजुल कर अपना काम करना और यहाँ से पार्टी को जिताना है, क्योंकि आप सब एक रीढ़ की हड्डी हैं। बूथ पे काम करने वाले आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को जिम्मेवारी होती है, जब हमें कोई काम आता है बूथ अध्यक्ष से संपर्क करते हैं, बूथ पालक से संपर्क करते हैं, BLA से संपर्क करते हैं, और जो पार्टी बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वहां पर आके करने वाला नहीं हूं और ना ही तो मैं किसी की तारीफ करने वाला हूं इस मंच पे। जो गलत है उसको गलत बोलने वाला हूं और जो सही है उसको सही बोलने वाला हूं। मेरे से पूर्व मेरे वक्ताओं ने अपना गुस्सा निकाला, अपना रोष प्रकट किया इस मंच के माध्यम से। ये बेचारे बहुत दुखी हैं और हमारे समक्ष जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं ये भी बहुत दुखी हैं। देखिए, जो आज एक आफत के रूप में, जैसे बरसात आज आफत के रूप में गिरी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांगड़ा मंडल के विशेषकर एक आफत के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक ऐसी आफत सौंप दी है जिसे वो हम पहले नहीं पहुंचा पाए थे, और आज वो उन्होंने फिर जो हमारे सिर के ऊपर थोप दी। आज 10 साल हो गए उसको भारतीय जनता पार्टी में आने की बात करते हुए, लेकिन सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित रहती थी। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं में एक जो है वो क्या बोलते खलबली मचाने की बात की जाती थी। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, 10 साल से लगे हुए हैं। मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी मैं विधायक भी रहा हूं और कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी का काम किया है। जिला का अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश कार्यकारिणी का अब भी सदस्य हूं। जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले पार्टी को छोड़कर चला गया था इसलिए कि मुझे यहां से टिकट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया, आज वही उस पार्टी में जो आपको गालियां वगैरह बक रहे हो, आज दोबारा फिर इस पार्टी में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। हमें सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हमारे नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, बार बार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन मुझे आज यहां बैठे कार्यकर्ता बताएं कि किसी भी कार्यकर्ता को हमारे इस कांग्रेसी विधायक को मिलाने से पहले किसी से बात करी किसी से बात एक बार बोल दें, किसी से बात नहीं की, यानी कि अपनी मर्जी से जो है वो हमारे सिर के ऊपर जो है वो बंदा थोप दिया। ठीक है, जो हम करते हैं वही सब कुछ फाइनल है, कार्यकर्ता नाम की कोई चीज नहीं है, वो आपने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो हमें आदेश दिए हमने उनका पालन किया, और यहां तक के मैं अपनी बात करूं, मैं फर्स्ट वेव में जो है वो कोरोना ग्रस्त हो गया और बुरी तरह मैं बीमार रहा, और शायद ही आज दूसरा जीवन मुझे मिला है आप लोगों की दुआओं से, तो मैं आज यहाँ खड़ा हूं। मैं हर बार हमने जीवन देने की बात कर रखी थी हमने भारतीय जनता पार्टी की रेसों के ऊपर, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हम किसी ना किसी दो विधायक, पूर्व विधायक यहाँ बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं मंडल के, किसी को आज तक जो है वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई हम आपके ऊपर एक नया जो है वो और टिकटार्थी भेज रहे हैं, आपको मंजूर होगा कि नहीं। लेकिन किसी को उन्होंने जहमत नहीं समझी, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये गलत बात है। देखिए, हमने दिन रात मेहनत की है, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ आपको बता दिया है। कैंडिडेट है, बहुत कैंडिडेट आ रहे हैं, हर कार्यकर्ता का हक है। मुझे बताओ आसपास की सारी कंस्टिट्यूंसियां कहां नहीं है 3-3, 4-4 कैंडिडेट। यहां की बात आती है जी बस ये 4-4 कैंडिडेट हैं और ये कुछ ने हार देंगे। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया है कमान ने बहुत गलत लिया है। हम इससे खुश नहीं है, हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। हमारी इसमें जो हमें बहुत दुख पहुंचा है, हमारे दिलों को तोड़ा है। कार्यकर्ता की कदर क्या होती है आज इन्होंने नहीं समझी है। बार बार दुहाई देते रहे कार्यकर्ता की, और आज कार्यकर्ता का जो है वो दरकिनार करके नए बंदे को सर के ऊपर बिठा दिया। हम आज भी इस मंच से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप एकता देखो, हम तो बात करते हैं कि पार्टी के लिए जो है वो हम खड़े रहेंगे। हम राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में भरते हैं। अरे राष्ट्रीय प्रेम की, हम राष्ट्रीय प्रेम की भावना से प्रेरित हैं।
हम राष्ट्र भावना की प्रेरित हैं। हमने राष्ट्र भावना कोई आज नहीं सीखी है। जब से जन्मे हम राष्ट्र प्रेमी के घर में जन्म पैदा हुआ हमारा। मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे बाप आर्मी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे चाचे ताए सारे आर्मी में हैं, देश के लिए लड़े हैं। सारे को टिकट मिलेगी एक में तो हम साथ चलेंगे, लेकिन ये फैसला शाम तक हमें आ जाना चाहिए। हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है सारे लोग यहाँ वो पहुंचा देंगे हाईकमान के बाद। फैसला हमें इमीडिएट चाहिए। ये हम रोज रोज नहीं करेंगे, आज मीटिंग करेंगे, शाम को मीटिंग करेंगे, सवेरा मीटिंग करेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, ये नहीं हो पाएगा। अब हमसे फैसला लो जल्दी जल्दी शाम तक। फिर ठीक है, मंडल हमारा एक है, सभी ने हमने एक मत से आवाज उठाई है। हमारा जो इन्होंने निर्णय हम पे थोपा है उसको वापस लें तो हम आपके साथ, अदरवाइज नहीं साथ हैं। कल का सूर्य उदय तो हम नया रास्ता देखेंगे। जनता धन्यवाद। जय आड़े हाथों लिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज जो मीटिंग थी वो इसी मुद्दे पे थी कि पार्टी ने यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है उसको ज्वाइन कराया है। तो ठीक है, ज्वाइन कराया पार्टी में, उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ पे टिकटार्थी बन के नहीं हमें उन्हें यहाँ आने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में काफ़ी यहाँ पे हमारे नेतागण हैं, उनमें से किसी को भी टिकट मिलेगी। पार्टी हम लोग उसको जिताएंगे और विधानसभा में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बाहरी आदमी में मंजूर नहीं। अगर हाईकमान टिकट देता है पवन काजल तो अगला कदम क्या रहेगा? चलो वक्त आने पर बताएंगे। अगर वो कहा अभी अगला रास्ता देखेंगे। उनको वोट कैसे टिकट ऐसा है, जिन आदमियों ने 5-5 साल काम किया है वो आदमी उस चीज का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना उनका वो है कि वो भी उसके लिए करेंगे कि मुझे टिकट मिले। टिकट के लिए लड़ाई करना कोई जुर्म नहीं है। वो टिकट देना हाईकमान का जिम्मा है। हाईकमान जिसे टिकट देगी उसका झंडा हम उठाएंगे और उसका पार्टी के लिए काम करेंगे। वो अंतिम समय तक टिकट के लिए लड़ेंगे। वो एक आदमी दूसरे आदमी का विरोध करेगा, कोई इसमें वो नहीं है। पार्टी जिसे लास्ट में टिकट देगी हम उसका झंडा उठाएंगे पार्टी का, क्योंकि हमने कमल के फूल के आज। आपका बोलने का मतलब है अगर भाजपा पवन को टिकट देती है तो आपका उसका साथ देंगे? तो इसको कमलकाल को छोड़ो, जिसे भी पार्टी बाहर से ला करके आकर हमारे पास खड़ा करेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, हम उसका झंडा उठाएंगे। तो पहले अभी आप हमने कोई विशेष आदमी का नहीं झंडा उठा रहे, हम अपनी पार्टी का झंडा उठा रहे। ये कैसा सिलसिला है? कांगड़ा के अंदर कैसी राजनीति तैयार कर दी है? आपका मकसद है पवन काजल को हराना। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसे फिर दोबारा संपर्क करती है और आपको कहती है कि आप पवन काजल को हरा सकते हैं, आप आइए। अगर वो भाजपा के कैंडिडेट बनते हैं तो क्या आप कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनेंगे? मैं पहले इन्हीं कार्यकर्ताओं से अब क्या मंडल आपका साथ देगा? मैं इन्हीं से फैसला करूँगा। इतना मंडल आपका साथ देगा अगर आप? नहीं, मैं इन्हीं से बात करूँगा ना, बात करूँगी तो अपने है ना। पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बहुत बड़े बड़े निर्णय, क्योंकि जब जनमत लोग साथ होते हैं तो बड़े बड़े निर्णय पार्टी को करने पड़ते हैं, किए। और इसमें 2-3 निर्णय मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि जिसमें चाहे धारा 370 ख़त्म करनी हो, 35 ख़त्म की गई, 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व हुआ, किसानों को देखिए उनको पैसे दिए जाए, बड़ी ऐसे कार्यक्रम काम जो हैं, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जो था, रास्ता प्रशस्त हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हम बहुत ताकतवर थे, हम हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इस पार्टी में अगर इसको कुनबा बढ़ाना है, इस पार्टी में अगर मान लिया कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, कैसे बढ़ेगी पार्टी? इसीलिए कोई व्यक्ति आता है तभी बढ़ेगी। सुनिए, अगर कोई पार्टी बढ़ती है तो कोई व्यक्ति आता है तो इसमें क्या कोई बड़ी बुराई नहीं है, आए। जी अधिकार क्षेत्र का नहीं है। ऊपर किसने क्या सोचा, बीच में किसी ने क्या सोचा, वो मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति अगर पार्टी में आता है तो ठीक है आए, लेकिन मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। जो एक आज जो मीटिंग में लोग आए थे वो भी कार्यकर्ता है, और अभी ये भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो ये भी एक कार्यकर्ता है, ये भी एक कार्यकर्ता है। तो जरूरी थोड़ी नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी है, क्या आपको ऐसा लगता है? हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब एक हैं, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। किसने कहा? जी, क्या स्थानीय नेताओं को पवन काजल पूरा विधायक कांग्रेस का, उन्होंने हमारे बीजेपी भाजपा में उन्होंने हमारे कांगड़ा मंडल में उसको उतार दिया। चलो हमारा मंडल उसको स्वीकार करता है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, 20 साल से हम गुरकड़ी पंचायत के प्रधान भी हैं। पर बात ऐसी है, अगर
दावेदारी होगी तो जो अगर आज काजल पूर्व विधायक कांग्रेस का अगर हमारी बीजेपी पार्टी में संगठन ने भेजा है एक कार्यकर्ता के रूप में तो वो टिकट के लिए कभी भी उसके लिए वो सुझाव जो है वो मेरा ऊपर हाईकमान या संगठन वाले ना सोचे। अगर सोचेंगे भी तो पहले कांगड़ा मंडल का सुझाव लेकर सोचें, क्योंकि प्रभाव तभी पड़ेगा, कांगड़ा में सीट तभी निकलेगी अगर 56 पंचायतें जो प्रधान है, सारे प्रधान जो हैं वो खाली काजल से नहीं जुड़े हैं, पूर्व विधायक से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे जितने भी प्रधान बीजेपी के 35 प्रधान हमारे जो बीजेपी के जीत के आए हैं, हमारे जो अपने कांगड़ा मंडल के जो पदाधिकारी हैं उससे भी जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि काजल ये सीट निकाल लेगा, तो ये जरा सोच समझ के विचार देना कि हमारे जो पदाधिकारी हैं हाईकमान और हमारे नड्डा जी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको भी मैं सुझाव देती हूँ बड़ी सोच समझ के इस बारे में कांगड़ा मंडल को रुष्ट ना करे और बड़ा ध्यान से इस पर मतलब कार्य को करे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।